Hello guys, today we will study the most important topic of organic chemistry, that is inductive fact. ठीक है, तो इंडक्टिव फैक्ट मतलब कोर मानी जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कोर का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, और उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मतलब तुरंत के तुरंत ही कंप्लीट होने से पहले ही 35 से 40 क्वेश्चन लगा लेंगे, जिससे कि हमारे क्या होगा, हमारा जो कोर है इसका इंडक्टिव फैक्ट का वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो ही, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि इंडक्टिव इफेक्ट अराइज क्यों होता है और किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अराइज किसकी वजह से होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो अराइज होता है किसी भी एटम की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखता हो। ठीक है, या कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो, जैसे कि हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मेनली तो ये जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है, एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप की वजह से, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम है जो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, अगर एक बार हो गया तो हो गया। और इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ना कि पाई बॉन्ड के। और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमेशा कौन से कंपाउंड में होएगा, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स के कार्बन एटम अटैच हो। ठीक है, तो एक तो लिख लो ये कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, मतलब डीलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अराइज क्यों होता है, अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये क्या होता है, ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये अराइज हो सकता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंपाउंड की एक्सप्लेन करता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहली प्रॉपर्टी होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। विश्वास है कि आप कार्बोकैटायन को जानते हैं, अगर सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो वो क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा, एसिडिक नेचर। तीसरा, बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। ठीक है, ये तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है हमारा कौन सा कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता है वैसे, रिएक्शन मैकेनिज्म में आती है वो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चार चीज़ें पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट में, और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इन चारों चीज़ के ऊपर ही, चारों कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये इन चारों कंसेप्ट के ऊपर ही आज हम लगभग 35 to 40 क्वेश्चन लगा लेंगे। तो यार बहुत कोर मजबूत हो जाएगी आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स, प्लस आई और जी माइनस आई। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये मान लो ये एक कार्बन चेन है, ये वाली कार्बन चेन है, और इधर की तरफ कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम लग रहा है, ये वाला, ये मान लो ये कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा एटम है जो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुश टुवर्ड द कार्बन चेन। तो अगर कोई ग्रुप या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ पुश कर रहा हो, कार्बन चेन की तरफ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और इसका अपोजिट, अगर यही ग्रुप या यही एटम इस कार्बन चेन से क्या निकाल रहा हो, अपनी तरफ क्या निकाल रहा हो, अपनी तरफ निकाल रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को, या अपनी तरफ खींच रहा हो इलेक्ट्रॉन को, या अपनी तरफ पुल कर रहा हो इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है,
तो पुश द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स कार्बन चेन। ठीक है, ये क्या करेंगे, पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन। ठीक है, तो अगर ये हमारी कोई कार्बन चेन है ऐसी और यहाँ पे कोई ग्रुप लग रहा है वाई, और इसमें भी यही कार्बन चेन है कोई ऐसी और इधर कोई ग्रुप लग रहा है वाई, तो ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऐसे, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेगा। ठीक है, तो अगर अपनी तरफ को कोई एटम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो कौन सा ग्रुप होता है, माइनस आई। लेकिन अगर कोई एटम या कोई ग्रुप कार्बन चैन की तरफ को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो वो कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। इसके एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या होता है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वे किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वे सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के। अब जब उनका ऑर्डर देखो, CH3 सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप है, उससे बड़ा कौन है, C2H5, उससे बड़ा कौन है, C3H7। तो ऐसे ऐसे आगे की तरफ चलते हुए चले जाएंगे। तो देखो CH3 कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, C2H5 के रेस्पेक्ट में। C2H5 कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, C3H7 के रेस्पेक्ट में। तो अगर कहीं पे C3H7 अटैच है और एक कंपाउंड में C2H5 अटैच है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, C3H5। ठीक है, साइक्लो के कंपाउंड भी ऐसे ही होंगे। देखो एक ये होगा, इससे ज़्यादा इससे बड़ा ये वाला होगा, उससे बड़ा 5 कार्बन वाला होगा। ठीक है, उससे बड़ा 6 कार्बन वाला होगा। तो अगर कहीं पे ये वाला है और ये वाला है तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोन मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा करेगा, ये इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो अब जा देखो एग्जाम्पल ऑफ माइनस आई इफेक्ट। जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्या होते हैं, ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड एटम विच हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। तो जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और जो एटम किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, कार्बन से ज़्यादा, वे सब किसके एग्जांपल है, माइनस आई इफेक्ट के। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको हम कौन सा क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जब ऑर्डर देखो इनका, ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ये आपको याद कर लेना ऑर्डर ऐसे कैसे ही, क्योंकि ये देखा जाएगा 2 कंपाउंड देगा, एक में NR3 पॉजिटिव जोड़ सकता है, कुछ और जोड़ सकता है, वो अभी देख लेंगे, और पूछ लेगा किस की ज़्यादा एसिडिक है, किसकी ज़्यादा बेसिक है, वो अभी हम सब देख लेंगे अभी। ठीक है, तो देखो NR3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। माइनस आई इफेक्ट कौन से है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हो किसकी तरफ से, कार्बन चैन की तरफ से, तो NR3 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा खींचता है। उसके बाद में होता है NO2, उसके बाद में होता है CN, उसके बाद में होता है F, उसके बाद में होता है COOH, उसके बाद में Cl Br I OH OCH3, उसके बाद में हमारी बेंजीन, और उसके बाद में हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो NR3 पॉजिटिव ये देखो, एक सेकंड प्लीज गिव मी 1 सेकंड।
ये जो Nr3 पॉजिटिव है, Nr3 पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है किसके रेस्पेक्ट में, NO2। Nr3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो मतलब Nr3 सबसे ताकतवर, हमारा माइनस आई इफेक्ट हुआ, तो Nr3 पॉजिटिव सबसे ताकतवर माइनस आई इफेक्ट है। फिर उससे बाद में NO2, फिर उससे बाद में Cn, उससे बाद में FCOO। इस किसका ऑर्डर है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। ये आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट को अपना मजबूत बनाना तो वही, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अब जब हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अभी बताया था कार्बोकटायन क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं भैया, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करता है, ये देखो। अब एक बात देखो, एक बात बताओ, कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, अगर उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, उसके ऊपर कम चार्ज है। सोच के देखो, सोचो एक सेकेंड। अगर कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, उसके ऊपर जब ज़्यादा चार्ज होगा या उसके ऊपर जब कम चार्ज होगा। सोच के देखो, सोचो सोचो भाई सोचो। कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा या कम चार्ज होगा। अगर किसी भी एटम के ऊपर ज़्यादा चार्ज हुआ तो वो किसके लिए भागना शुरू करेगा। मान लो किसी एटम के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको तो क्या करना, अपने आप को क्या करना, न्यूट्रल करना। तो हमेशा एटम तब स्टेबल होगा जब उस पर क्या होगा, कम चार्ज होगा, उसके ऊपर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। और अगर एक कार्बन के ऊपर ज़्यादा चार्ज है और दूसरे कार्बन के ऊपर कम चार्ज है, तो जो कम चार्ज वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द मोर कार्बन विच इज़ हैविंग मोर चार्ज, ठीक है। जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो कम स्टेबल होगा, और जिसके ऊपर कम चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया कार्बन या कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इज स्टेबल व्हेन इट इज हैविंग लेस चार्ज। जब उस किसी भी कार्बन या किसी भी कार्बोकटायन के ऊपर कम चार्ज होगा, लेस पॉजिटिव चार्ज लिख लो, लेस पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी कार्बोकटायन के ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जरा देखो, आपको एक कंपाउंड दे दिया CH3 पॉजिटिव, दूसरा कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 पॉजिटिव, तीसरा कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। पूछ रहा है कि फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है इसका। एक बात देखो यार, ए को भूल जाओ, पहले ए को भूल जाओ। बी में देखो, बी में कौन सा ग्रुप है, CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है। ये जो CH3 है ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। मतलब ये इधर की तरफ क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये CH2 पॉजिटिव की तरफ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, CH3 जब CH2 पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज। अब जो यहाँ पे देखो, ये कौन सा ग्रुप है, अगर मैं इन दोनों कार्बन को और दोनों ये 5 हाइड्रोजन को एक जगह मिला दूं तो ये क्या बन गया, C2H5। तो C2H5 बड़ा एल्काइल ग्रुप है किसके रेस्पेक्ट में, CH3 के। तो अगर C2H5 बड़ा एल्काइल ग्रुप है CH3 के रेस्पेक्ट में, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो भाई ये भी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये क्या करेगा, डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज, बट मोर डिक्रीज विद रेस्पेक्ट टू CH3, ठीक है। अगर ये कम, अगर ये भैया एक सेकंड अभी देखो, एक सेकंड,
अगर ये कम ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा पॉजिटिव चार्ज को इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज को, तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। और अब जाइए इस ए वाले को देखो, ए वाले पर तो यार कोई भी कंपाउंड नहीं है कि इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके पास तो कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज ये कम हो जाए, तो ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? ए की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सी की। बीच में कौन रहेगा? बी। तो अब जा देखो, तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सी की सबसे ज़्यादा, फिर बी और ए की होगी सबसे कम। ये बात समझ में आ गई? एक बार और समझ देख लेना, ठीक है, रिमाइंड कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रही फिर भी कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब जा देखो, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ए ले लो, CH3 CH2 पॉजिटिव, बी CH3 CH पॉजिटिव, CH3 C CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव। देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकटायन। प्राइमरी कार्बोकटायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन वाले कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकटायन। सेकेंडरी कार्बोकटायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बोकटायन। इसको बोलते हैं भैया टर्सरी कार्बोकटायन। टर्सरी कार्बोकटायन। टर्सरी कार्बोकटायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए इसको टर्सरी कार्बोकटायन बोलते हैं। अब इनका क्या करते हैं? फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस रिजल्ट को ध्यान रखियो, ठीक है। देखो इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है। सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें इधर से भी, इधर से ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से ये वाला CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दो तरफ से कर रहे, तो फ्रॉम टू साइड, इधर से ये वाला CH3 इसमें इधर से करेगा, ये वाला इधर से करेगा, ये वाला इधर से करेगा। तो इसमें डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 साइड। तो इसमें 3 साइड से डोनेट कर रहे हैं, इसमें 2 साइड से, इसमें 1 साइड से। तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसमें इसके रेस्पेक्ट में कम होगा, इसमें सबसे कम पॉजिटिव, सबसे कम डिक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ गया? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मतलब CBA। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है? टर्सरी कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ये बात ध्यान रखियो, ठीक है। चलो अब जा हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन वो क्या थी? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड एसिड कब होगा, ये बात सोच कर देखो। कोई भी कंपाउंड एसिड कब होगा? ज़्यादा अच्छा एसिड कब होगा? जितना जल्दी H पॉजिटिव निकाल देगा वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, क्योंकि एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है वो H पॉजिटिव निकाल देता है अपना। तो अगर दो कंपाउंड हैं और दो कंपाउंड में से जो ज़्यादा जल्दी H पॉजिटिव को निकाल देगा वो अच्छा एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू अदर वाला, ठीक है। तो जो ज़्यादा जल्दी H पॉजिटिव निकाल देगा अपने अंदर से वो क्या है? बेटर एसिड है। तो अब देखो ये मान लो CH3COOH है। इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं? देखो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टूट जाता है किस में? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव की वजह से हम क्या बोलते हैं? इसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब जाइए देखो, ये H पॉजिटिव जब निकालता है तो इसके ऊपर जो ये बचा हुआ हिस्सा होता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आता है। तो H पॉजिटिव निकलना कब आसान होगा? अगर ये नेगेटिव चार्ज कम हो या ज़्यादा हो? सोच कर देखो, H पॉजिटिव निकलना कब आसान होगा?
जब नेगेटिव चार्ज इस बचे हुए रेसिडुअल पे ज़्यादा हो या कम हो। सोच के देखो, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो एच पॉजिटिव को क्या निकलने देगा, वो नहीं निकलने देगा, वही बैठा लेगा, कहेगा आजा बेटा यहीं बैठ जा, मेरे पास ही बैठ जा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज कम हो तो एच पॉजिटिव का निकलना आसान होगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो बचे हुए रेसिडुअल स्पीसीज़ पे, ये जो बोल, इसको मैं क्या बोल रहा, रेसिडुअल स्पीसीज़, रेसिडुअल मतलब जो बची हुई चीज़ है, ठीक है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम हो, तो एच पॉजिटिव का निकलना आसान है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एच पॉजिटिव को बोलेगा बेटा यहीं बैठ जा, कहीं पे मत जा। तो अगर एच पॉजिटिव का निकलना आसान है, एच पॉजिटिव का निकलना कब आसान है, जब रेसिडुअल स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम हो। तो अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो भैया बेटर एसिड होगा, ये बात ध्यान रखियो। अगर रेसिडुअल स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो वो कौन सा एसिड है, बेटर एसिड है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखियो कि बचे हुए रेसिडुअल स्पीसीज पे, बचे हुए जो कंपाउंड का एच पॉजिटिव निकालने के बाद जो कंपाउंड का जो रिमेनिंग हिस्सा बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, उस पर जो नेगेटिव चार्ज हो अगर नेगेटिव चार्ज कम है तो भैया बेटर एसिड होगा। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज कम है तो एच पॉजिटिव को कम अट्रैक्ट करेगा, और अगर एच पॉजिटिव कम अट्रैक्ट करेगा तो एच पॉजिटिव आसान से निकल जाएगा, और अगर एच पॉजिटिव आसान से निकल रहा तो बेटर एसिड। बस इतनी बात है। आप जा देखो इसके, तो देखो CH3COOH ये वाला है, तो इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का क्या काम होता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इधर की साइड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर ये इधर की साइड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा तो एच पॉजिटिव को क्या बोलेगा, आजा बेटा यहीं बैठ जा, ये बोलेगा, क्योंकि वो जाने नहीं देने का। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो बेटर एसिड के लिए क्या होना चाहिए, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। माइनस आई ग्रुप का काम क्या होता है, खींचना। अभी इसको देखो, इसको मैं ऐसा बना दूँ अगर NO2COOH, तो ये कैसे टूटेगा, NO2COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब जा NO2 का काम क्या है, NO2 माइनस आई ग्रुप है, तो NO2 का काम क्या है, इसको खींचना। तो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा तो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज ईजी, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव इज ईजी। क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा, अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करने का, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करने का, और अगर H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करने का तो H पॉजिटिव का निकलना क्या है, आसान। तो बेटर एसिड के लिए वहाँ पे प्लस आई ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप शुड बी देयर फॉर बेटर एसिड। अगर कोई भी एसिड अच्छा साबित करना है तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई ग्रुप। क्योंकि अगर माइनस आई ग्रुप होगा तो वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एच पॉजिटिव निकलने के बाद वो उसको क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन अगर वहाँ पे प्लस आई ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, रिमेनिंग पार्ट का एच पॉजिटिव के निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो एच पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। चलो अब जैसे कुछ हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखना, गुड एसिड इज हैविंग मोर के तुम पढ़ोगे किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका अपोजिट होता है पीके। तो गुड एसिड इज हैविंग लेस पीके। तो अगर कोई अच्छा एसिड है तो उसका के ज़्यादा होगा, लेकिन उसका पीके वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पीके को हम कैसे लिख सकते हैं, पीके को हम ऐसे लिखते हैं माइनस log 10 के, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा एसिड है तो उसकी के वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी पीके वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये बात बस इतना ध्यान रखना। एक सीरीज और लिखवा रहा एसिड की,
ठीक है, वो रट लेना ऐसे कैसे, क्योंकि वे कॉमन एसिड है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप रट लेना बस ऐसे कैसे। ठीक है, काम हो जाएगा यार इंडक्टिव फैक्ट का ख़त्म आज ही। ठीक है, तो भाई एसिडिक ऑर्डर ऑफ सम जनरल एसिड, जो हमारे रोज़मर्रा के काम में जो एसिड यूज़ होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एक बार आपको रट लेना। ठीक है, तो भैया सबसे अच्छा होता है RSO3H, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्योनिक एसिड। दूसरा होता है RCOOH। तीसरे पे आता है अपना फिनाइल भाई साहब। फिर आती है H2S, फिर आता है H2O, फिर आता है हमारा कौन सा CH3OH मतलब अल्कोहल। फिर आती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन। फिर कौन आता है, फिर आता है हमारा NH3 अमोनिया। फिर आती है हमारा CH4 और उसके बाद में आता है हमारा C2H6। ये रट लेना, ये एसिडिक ऑर्डर है किसका, जनरल एसिड का। ये सीरीज और रट लो, उसके अलावा और कुछ नहीं रटवाने का मैं आपको। ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं रटवाने का, बस ये सीरीज और रट लो। एक -I फैक्ट ही रटवाई और एक ये वाली रट लो, बस इतने दो काम कर लेना और कुछ मत करना। और पूरा का पूरा इंडक्टिव फैक्ट मैं आपकी टिप्स पे करवा दूँगा। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आप। एक एग्जाम्पल ले लो एसिडिक ऑर्डर। एक है CH3COOH, बी है CCl3COOH। बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर एसिड है इनमें से, ये बता दो बस। ये देखो, ये क्या हो गया CH3COOH, तो ये एसिड कब बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कैसे होगा CCl3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ CCl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। CH3 प्लस I ग्रुप, नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है अट्रैक्शन। ये बात तो समझ में आई। Cl -I ग्रुप, तो ये कौन से ग्रुप है, ये है भैया ये कौन सा ग्रुप है, ये है -I ग्रुप। ये है -I ग्रुप। एक सेकंड, -I ग्रुप। तो अगर ये -I ग्रुप है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दिया, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा। तो भैया B इज़ बेटर एसिड देन A। इसमें एक बार और समझ लो, CH3 + I ग्रुप था, अगर CH3 + I ग्रुप था तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा। और यहाँ पे क्या है, Cl -I ग्रुप है, -I ग्रुप में मैंने आपको लिख रखा ClBr भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा। और अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया तो H पॉजिटिव का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर H पॉजिटिव का अट्रैक्शन कम हो गया तो उसका निकलना क्या हो जाएगा भैया, आसान। बस एक और ले लो आप, CH3COOH, B C2H5COOH। इसमें आपको क्या काटना, एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, करो ट्राई एक बार। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH3COO नेगेटिव। इसको कैसे लिखोगे भाई, C2H5COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो देखो H पॉजिटिव तो यार दोनों में निकलेगा। ठीक है, इसमें देखो B एल्काइल ग्रुप, इसमें क्या है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप। इसमें बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इसमें छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो अगर छोटा एल्काइल ग्रुप है तो कम इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो अगर कम इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो लेस नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो मोर
नेगेटिव चार्ज इंक्रीज। तो अगर इसके अंदर मोर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में, ए वाले के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ए में तो कम नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा। कम नेगेटिव चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा, क्योंकि छोटा एल्काइल ग्रुप है, बी में बड़ा एल्काइल ग्रुप है, तो ए ज़्यादा एसिडिक हो गया बी से। बस इतनी बात समझ लो, और कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमारी हो गई, ठीक है। देख लो एक बार और, आगे पीछे जाके देख लो। वैसे भी कोई भी दिक्कत होगी कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब जहाँ हम करेंगे थर्ड यूज, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए ना, जो उनसे मैं अभी बनाने लग रहा, तो आप कमेंट में बता देना, मैं इनकी PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। ये ऐसे कैसे नोट्स आपके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ले लो, ऐसे बेटर अल्कोहल, बेटर अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल अच्छी होगी, 2-3 अल्कोहल दे दूंगा, उनमें से पूछी जाएगी कि कौन सी अल्कोहल ज़्यादा अच्छी होगी। पहले तो ये बात ध्यान रखो, कोई भी अल्कोहल अच्छी कब होती है, अल्कोहल के पास कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो अगर अल्कोहल को अच्छा होना है तो अच्छी अल्कोहल कब होगी, जितना जल्दी वो अपना OH ग्रुप निकाल देगी। तो अगर जितना जल्दी अपना OH ग्रुप निकाल देगी तो बेटर अल्कोहल होगी। ये देखो, अगर ये मान लो CH3OH है, ये अल्कोहल कब होगी, ये अल्कोहल जब होगी व्हेन इट विल रिमूव इट्स OH ग्रुप। तो अगर ये अपना OH ग्रुप को निकाल देगी तो ये कौन सा, कैसी अल्कोहल होगी, अच्छी अल्कोहल होगी। अब जब OH ग्रुप जब निकालेगी, तो देखो जब OH ग्रुप निकालेगी है तो क्या सा बन जाएगा, इसका रेसिडुअल स्पीसीज कैसी होगी, CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव निकालेगी, बची हुई रेसिडुअल स्पीसीज क्या होगी, CH3 पॉजिटिव। तो अगर CH3 पॉजिटिव है, OH ग्रुप OH माइनस का निकलना कब आसान होगा, अगर CH3 पे पॉजिटिव चार्ज कम हो या ज़्यादा हो। सोच कर देखो, OH माइनस का निकलना कब आसान होगा, अगर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो या ज़्यादा हो। सोचो भाई, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर CH3 के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो क्या कर लेगा, उसे अट्रैक्ट कर लेगा कि बेटा आजा बैठ जाए यहीं पे। लेकिन अगर CH3 के ऊपर कम नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या कहेगा, OH बेटा निकल जाओ, आराम से निकल जाओ, ठीक है। तो अगर बेटर अल्कोहल रखनी है तो बेटर अल्कोहल के लिए जो रेसिडुअल स्पीसीज होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर बेटर अल्कोहल पॉजिटिव चार्ज ऑन रिमेनिंग स्पीसीज शुड बी लो। कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर रिमेनिंग स्पीसीज के ऊपर मान लो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो अगर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया तो OH नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो नेगेटिव चार्ज को कम अट्रैक्ट करेगा, तो OH का निकलना आसान होगा। और अल्कोहल कब अच्छी होती है, अगर OH का निकलना क्या हो, ईजिली आसान हो, ठीक है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, ए ले लो, CH3 CH2OH, बी ले लो CH3OH। पूछ रखा है तुमसे बेटर अल्कोहल, कौन सी बेटर अल्कोहल होगी इनमें से। तो इसका देखो, तो ये क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका कैसे टूटेगा, है CH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जा देखो, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, इसके अंदर नो प्लस आई ग्रुप, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रिमेन
एज इट एज जैसा था भाई ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम क्यों होगा, क्योंकि जो CH3 है कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया OH से निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो A इज बेटर अल्कोहल देन B। देख लो एक बार और, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुमको। A OH NO2 B OH CH3 क्वेश्चन पूछ रखा बेटर अल्कोहल, बेटर अल्कोहल कौन सा होगा इनमें से। तो एक बात देखो इसका क्या बनेगा, ये NO2 हो गया, OH नेगेटिव यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और CH3। NO2 का काम क्या है, माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। भाई अगर इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ जाएगा। CH3 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है OH नेगेटिव को निकलना आसान होगा, तो B इज बेटर अल्कोहल देन A। ठीक है भैया, इतनी बात ध्यान रखियो बस। स्टेबिलिटी हो गई है हमारी। अब जो हम पढ़ेंगे थर्ड यूज, नहीं थर्ड नहीं, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। वो क्या है, यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो देखो ए, ये मान लो CH3Cl है प्लस X नेगेटिव है, ये पूछेगा ये रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी कैसी होगी। तो अब जा देखो वैसे ये रिएक्शन क्या होगी, CH3X प्लस Cl नेगेटिव, ये बात आसानी से समझ में आ रही। तो फास्ट रिएक्शन कब होगी, अगर Cl का निकलना यहाँ से आसान होगा। भाई अगर एक बस है, बस के अंदर कोई व्यक्ति बैठे, एक सीट पे दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो अगर दोनों व्यक्ति उस सीट पे बैठे, तो अगला जो आदमी है वो उस सीट पे कब बैठ सकता है, जितना जल्दी वो जो पहले वाला है या जो उस पहली सीट पे जो व्यक्ति बैठा था उनमें से एक उठ जाए, जितना जल्दी उठ जाएगा उतना जल्दी बैठ जाएगा। तो जितना जल्दी यहाँ से Cl का निकलना आसान होगा, तो भाई X नेगेटिव का निकलना आसान, X नेगेटिव का लगना आसान होगा। तो जितना जल्दी Cl यहाँ से निकल जाएगा CH3 में से, X नेगेटिव उतना जल्दी लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर देखो जैसे यहाँ पे Cl निकलेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का निकलना आसान कब है, अगर CH3 पे पॉजिटिव चार्ज कम हो या ज़्यादा हो, सोच के बताओ। अगर Cl का निकलना आसान कब है, अगर CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो या कम हो। भाई Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा CH3 के, तो वे क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, और Cl नेगेटिव का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज CH3 के ऊपर कम है, तो Cl नेगेटिव का निकलना क्या हो जाएगा, आसान। और अगर Cl नेगेटिव का निकलना आसान हो जाएगा, तो X नेगेटिव का निकलना, X नेगेटिव का लगना आसान हो जाएगा, और X नेगेटिव जितना जल्दी लग जाएगा उतनी जल्दी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह यूज़ होता है किसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पूछा जाएगा फास्ट रिएक्शन CH3Cl प्लस Br नेगेटिव A B, पूछ रहा है तुमको CH3CH Cl CH3 प्लस Br नेगेटिव, कौन सा फास्ट रिएक्शन होगी। अब जो देखो फास्ट रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें Br जल्दी लग जाएगा वो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। Br जल्दी कब लगेगा, जब Cl निकल जाएगा जल्दी। तो इसमें से जैसे ही Cl निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें से क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव प्लस CH3। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर से कम होगा, ये इधर से कम होगा। ठीक है, दो तरफ से कम होगा। इसमें सिर्फ
इसमें से कहीं से भी कम नहीं होने का। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा तो Cl आसानी से निकल जाएगा, और अगर Cl आसानी से निकल रहा तो Br ईजिली लग जाएगा वहाँ पे। तो बी रिएक्शन इज फास्ट देन ए। ये बात समझ में आई? चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो। विच shows fast reaction with Br negative? A CH3 C CH3 CH3 Cl, B CH3 CH Cl CH3 C CH3 CH2 Cl। बोलो भाई कौन सी फास्ट रिएक्शन होगी Br नेगेटिव के साथ? भाई Br नेगेटिव लगेगा, Br नेगेटिव जल्दी किस में लगेगा? जिसमें Cl नेगेटिव जल्दी निकल जाएगा। जिसमें Cl नेगेटिव जल्दी निकल गया उसमें Br नेगेटिव जल्दी लग जाएगा। तो Cl नेगेटिव का निकलना कहाँ से आसान होगा? अब जब देख लो कहाँ से आसान होगा। CH3 C CH3 CH3 ये पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसका क्या बनेगा? CH3 CH पॉजिटिव CH3 प्लस Cl नेगेटिव, इसका क्या बनेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव निकलना कहाँ से आसान होगा? जहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा? भाई Cl पे करने कैसे चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो कम चार्ज कहाँ पे होगा? देखो इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, इसमें 1 तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, तो इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप है, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो ए सबसे ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि Cl जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम हो रहा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। अब तो भाई बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो यार कमेंट कर दो, दोबारा बता दूंगा। चलो इसी में ही एक क्वेश्चन आता है कि चलो अब तो हमारे एल्काइल ग्रुप अलग अलग थे, अगर ये मान के चलो एल्काइल ग्रुप सेम है और जो दूसरा जो निकलने वाला ग्रुप है वो अलग अलग है, देखो कैसे। विच शोज फास्ट रिएक्शन विद Br नेगेटिव। Br नहीं लेते, अब की बार ले लेते हैं आई नेगेटिव। ठीक है, ए ऑप्शन है CH3F, बी ऑप्शन है CH3Cl, सी ऑप्शन है CH3Br। तो पूछ रहा कि कौन सा फास्ट रिएक्शन होगा आई नेगेटिव के साथ। तो फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा जिसमें से जल्दी कौन सा ये निकल जाएंगे, F निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी निकलेगा वो देखना होगा। अब जब भाई पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो बात खत्म होगी, पॉजिटिव चार्ज तो रहने दो, तो अब जब क्या लेंगे हम, एक कंसेप्ट आता है लीविंग टेंडेंसी का। किसका? लीविंग टेंडेंसी। more the living tendency faster the reaction। जिसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लिविंग टेंडेंसी F की ज़्यादा होगी या Cl की ज़्यादा होगी या Br की ज़्यादा होगी, ये कैसे पता लगेगा? लिविंग टेंडेंसी is more those compounds which have good acid which gives good acid on addition of H positive। जोन सा अच्छा एसिड दे देगा H पॉजिटिव के ऐड होने के बाद उसकी लिविंग टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जब इसमें H पॉजिटिव ऐड करो HF, इसमें HCl, इसमें HBr, यार पूरी दुनिया को पता HBr इज़ बेटर एसिड देन HCl देन HF। तो अगर HBr बेटर एसिड है तो लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? Br की। Br ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? Cl के और F के रेस्पेक्ट में। तो अगर Br ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा तो आई नेगेटिव ज़्यादा जल्दी लग जाएगा, तो भाई CBA
ये ऑर्डर हुआ आपकी रिएक्शन का। तो ध्यान रखना, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप किससे चेक करोगे, लिविंग टेंडेंसी से। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो आप किससे चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट से, ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बस। अब जो कौन सा कंसेप्ट रहेगा, बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स, लास्ट कंसेप्ट। फिफ्थ एप्लीकेशन होगी, फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये कौन सी होती है, ये होती है भैया, कौन सी एप्लीकेशन है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ, ये बात तो पता होगी कि अमीन्स क्या होते हैं, ल्यूइस बेस होते हैं। ल्यूइस बेस क्यों होते हैं, देखो CH3NH2, इनको हम क्या बोलते हैं, अमीन्स। तो बेसिक नेचर होती है इनकी अमीन्स की, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमीन्स आर लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, सोचना इस बात को, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ल्यूइस बेस अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई अमीन्स क्या है, ल्यूइस बेस है, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ा दूँ तो वो ल्यूइस बेस अच्छा होगा या बुरा होगा। भाई अगर जिस चीज़ की वजह से वो बेसिक इन नेचर है उसी की डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा बेस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेंसिटी बढ़ जाती है नाइट्रोजन के ऊपर तो वो कैसा बेस हो जाएगा, ल्यूइस बेस कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एक एग्जांपल से समझ ले लेते हैं। देखो एक ये है CH3NH2 एक ये मान लो 3CH2NH2। तो पूछेगा कौन सा अच्छा ल्यूइस बेस है इनके अंदर, बोलो भाई कौन सा अच्छा ल्यूइस बेस है। तो ये देखो ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, लेकिन ये कैसा है, बिग प्लस आई ग्रुप, ये कैसा है, स्मॉल प्लस आई ग्रुप। तो अगर ये स्मॉल प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश तो ये भी करेगा और ये वाला भी करेगा। लेकिन ये जो बड़े वाला प्लस आई ग्रुप है ये क्या करेगा, मोर पुश इलेक्ट्रॉन, मोर पुशिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स NH2। ये क्या करेगा, लेस पुशिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स NH2। तो अगर ये ज़्यादा NH2 की तरफ, ये जो बड़े वाला एल्काइल ग्रुप है CH3CH2 ये ज़्यादा पुश करेगा NH2 की तरफ इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्योंकि ज़्यादा पुश कर रहा है ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसके कंपेयर में, CH3 के रेस्पेक्ट में। तो B ज़्यादा अच्छा बेस हुआ किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, क्योंकि B के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि CH3CH2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किसके रेस्पेक्ट में, CH3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो भैया लेट्स कंप्लीट द थ्योरी, हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली। ठीक है भाई, अब जस्ट सिर्फ हम इसके क्या लगा लेंगे, अब हम इसके 35 से 40 क्वेश्चन लगा लेंगे और कुछ नहीं करना। आप ये मेरे को बता देना कि ये नोट्स आपके साथ शेयर करने हैं नहीं। ठीक है, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी, कितने स्लाइड की होगी वही 23 स्लाइड में हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट होगी, इंडक्टिव फैक्ट की बेहतरीन वाली थ्योरी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हम इसके क्या लगा लेते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन लगा लेते हैं और उसके बाद सो जाइए बस। ठीक है भाई, चलो भाई, कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन है, IIT के मेंस में आया वो क्वेश्चन है। ये बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई फैक्ट टू द माइनस आई फैक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। बोलो, माइनस आई फैक्ट का ऑर्डर याद है, याद है, लिखवा देता हूँ यहीं पे दोबारा। कौन सा कलर चमक जाएगा इसमें, ये तो मुश्किल ही है चमकना, अरे अपना पीला ही चमकेगा भाई। ठीक है, तो भाई सबसे अच्छा कौन था, NR3 पॉजिटिव माइनस आई फैक्ट में, फिर कौन था NO2, फिर कौन था CN, फिर कौन था F, फिर कौन था COOH, फिर
Cl Br I OH OCH3 और जी फिर कौन थी बेंजीन और फिर था H। तो अब जा देखो भाई कौन सा ऑर्डर अच्छी तरह मैच कर रहा। तो देखो F की तो भाई सबसे ज़्यादा होगी, फिर OR मतलब OCH3 को मैं क्या लिख सकता हूँ OR भी लिख सकता हूँ। और NH2 तो क्या है, NH2 तो भैया प्लस आई ग्रुप में आएगा, क्यों आएगा, प्लस M में आता है, मीजोमेरिक इफेक्ट में आता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है लोन पेयर होता है। तो जब मीजोमेरिक इफेक्ट बढ़ाऊंगा तो ये प्लस M ग्रुप होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया F की सबसे ज़्यादा, फिर OR, फिर NH2, ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। B में देखो F की कम दे रखी, C में भी F की कम दे रखी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो भैया इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर काटना। तो ये जनरल एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो मैंने आपको जनरल में पढ़ाया नहीं, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें सब में HH जोड़ दो। तो इसमें जैसे H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH3, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। अब जा एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर, वो भी मैंने याद करवाया था आपको, वो कैसे था RSO3H RCOOH, फिर क्या था फिनोल H2S H2O, फिर था अपना CH3OH, फिर था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर था NH3, फिर था CH4, फिर था C2H6। तो ये था हमारा ऑर्डर। तो अब देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होगा इसमें, सबसे पहले था, अच्छा हमने छोड़ दिया, इसके बीच में भैया ये भी था एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर था CH4, फिर था C2H6। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, C वाला, C, फिर कौन सा होगा B, फिर कौन सा होगा A। तो एसिडिक ऑर्डर तो यहाँ इसका उल्टा कर दो तो बेसिक ऑर्डर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। तो बेसिक ऑर्डर का क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर भाई अगर कोई अच्छा एसिड है तो ख़राब बेस होगा, इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो एसिडिक ऑर्डर ही आया CBA, तो बेसिक ऑर्डर क्या आ जाएगा ABC, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बोल दो भाई से, तो तुम ही बोल दो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है इनमें से, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, इस पे, इधर से भी डोनेट होगा, इधर से भी डोनेट होगा, इधर से भी डोनेट होगा। तो 3 साइड डोनेशन है, 3 साइड डोनेशन, इसमें 2 साइड डोनेशन, इसमें 1 साइड डोनेशन, इसमें नो डोनेशन। तो भैया इसमें 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, 3 साइड से मतलब 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हो, और अगर 3 साइड से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बोल दो भाई इसका, अभी जो मैंने लिखवाई आपको सीरीज वही है। तो सबसे अच्छा ए होगा, फिर कौन होगा, ये देख लो, चलो मैं इसका बना देता हूँ। अच्छा ये तो बनाना पड़ेगा मेरे को, CHI ये तो ए है हमारा, ये बी वाला देखो CH BR सी वाला देखो CH CN डी वाला देखो CH CN। तो देखो सारे माइनस आई ग्रुप है, लेकिन सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप कौन सा था, ये देखो NR3 पॉजिटिव, फिर कौन था NO2, फिर कौन था CN, फिर कौन था F, फिर COOH, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर कौन था OH, फिर कौन था OCH3, फिर कौन थी बेंजीन, ठीक है। अब जो देखो सबसे इनके कंपेयर में सबसे अच्छा कौन सा माइनस आई ग्रुप है, CN। तो CN सबसे ज़्यादा खींचेगा भाई,
Cn सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो Cn सबसे ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब यहाँ पे H पॉजिटिव निकलते हैं यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cn सबसे ज़्यादा खींच रहा इलेक्ट्रॉन को, तो Cn सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो Cn पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रहा, अरे नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये देखो जब इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा तो C पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब, तो Cn क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, क्योंकि सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप है, तो Cn सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा, H पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाएगा, आसान, तो भैया C सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद में कौन है, Cn के बाद में देखो Cl है, फिर तो Cl जैसे ये H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, Cl क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, तो फिर D ऑप्शन आ जाएगा। फिर कौन सा है, Br, तो B, और फिर ये इसका ऑर्डर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, ध्यान रखियो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, छोड़ दो, मीजोमेरिक का क्वेश्चन है, जब मीजोमेरिक का कंसेप्ट करवा दूंगा, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म पेन नोट लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे मीजोमेरिक का कंसेप्ट लगना शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ये मैं करवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की मैं अरेंज करता हूँ इसको, देखो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिस पर नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा, भाई चार्ज तो कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो इसका बनाओ, देखो क्या करोगे, CH3 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 नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, Cl Cl नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव, CH3 CH3, और इसका क्या हो जाएगा, C6H5 CH2 नेगेटिव। अब जा देखो, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को देना, Cl का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन को Cl खींचेगा यहाँ से, Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो CCl3 नेगेटिव की CCl3 पर नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव को खींच रहा, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो B की स्टेबिलिटी तो भैया सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो इन CH3 का काम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और इसका काम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगी। बेंजीन का काम भी क्या था, प्लस, बेंजीन माइनस आई ग्रुप में आ रही थी लेकिन कम खींच रही थी, ठीक है, बेंजीन होती है भैया माइनस आई, मैंने लिखवा रखा आपको, बेंजीन होती है माइनस आई, तो इसको खींचेगी, नेगेटिव चार्ज को कम करेगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, बी की, फिर होगी डी की। अब जा ए और सी में कैसे देखोगे स्टेबिलिटी, ए में देखो तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा, बी में, सी में, हम ए में तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा, सी में कितनी तरफ से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा, दो तरफ से, तो ए की स्टेबिलिटी कम होगी, सी की ज़्यादा होगी, तो बी डी सी ए, ये ऑप्शन आ जाएगा सब, ठीक है। ड्यू टू प्रजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन ए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होता है, देखो किसी भी कार्बन के ऊपर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है। केमिकल रिएक्टिव, केमिकल इनएक्टिव, भाई अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, अपने आप को पेयरिंग करने के लिए घूमेगा, तो इनएक्टिव तो होने का नहीं बिल्कुल भी। अनायंस, अनायंस कौन से होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, सी नेगेटिव का अनायंस बोलते हैं। कटायन क्या होता है, सी पॉजिटिव, तो ना अनायन है ना कटायन है, केमिकल इनएक्टिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपने आप की पेयरिंग चाहेगा, तो भैया केमिकली रिएक्टिव। फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बोल दो भाई इनका, बोल लो। देखो ए, देखो बी, सी कौन सा है, सी एफ 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 सी डबल ओ एच, डी कौन सा है, C2H5 COOH। तो देखो एसिड कब होगा, जब ये H पॉजिटिव निकलेगा, H पॉजिटिव निकलते हैं यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। Cl का काम क्या होता है, खींचना, तो Cl खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। CH3 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। F का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। C2H5 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। इनमें से सबसे अच्छा खींचने वाला कौन सा है, F,
क्योंकि माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप में अच्छा Cl और F में से कौन सा अच्छा है, F अच्छा है, तो F सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा कम करेगा, नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा कम करेगा, H4 को निकलना आसान, तो Ca। अब जब CH3 और C2H5 में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, ज़्यादा जोन ज़्यादा बढ़ा रहा होगा वो एसिड कम होगा, क्योंकि वहाँ पे H4 को वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो भैया C2H5 ज़्यादा बढ़ा रहा, तो फिर B और फिर D, CABD इसका ऑप्शन हो जाएगा। एसिडिक ऑर्डर बोल दो भैया इनका। देखो NO2 का काम खींचना, जब ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जिसका नेगेटिव कम वो अच्छा एसिड, ठीक है। NO2 का काम नेगेटिव को कम करना, CH3 का काम नेगेटिव को बढ़ाना, और COOH नेगेटिव में इसमें कुछ नहीं होने का, तो नेगेटिव चार्ज किस में कम हो रहा, B में, C में तो बढ़ रहा, तो C तो होने का नहीं, फिर होगा A और फिर होगा C, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आने का आप डाल दियो उसमें, ठीक है, कमेंट में डाल दियो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर बोलना भैया इनका भी। तो देखो NO2 एसिड कब होगा, जब ये H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है। NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम करेगा, इसमें भी NO2 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का खींचना, लेकिन पास में कौन सा NO2 है, B वाला, तो अगर पास में NO2 B वाला है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कम करेगा, तो B, फिर A क्यों है, क्योंकि NO2 भी यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, तो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा, तो A, और C में तो कोई खींच ही रहा, जितना है उतना ही रहेगा, तो BS। एसिडिक ऑर्डर बोल दो भाई, और जो लाइन रटवा रखी है उसके ऊपर ये सारा का सारा, तो भाई ABC, इसका भी बोल दो अगले वाले का, तो भाई D सबसे ज़्यादा एसिड होगा, फिर कौन सा होगा, फिर A होगा, वो जो लाइन रटवा रखी जनरल एसिड की वो वाले हैं, ये वाले सब, ठीक है, ध्यान रख लियो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन नहीं है कोई सब नहीं, तो DA BC ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिक नेचर बतानी, तो अब जब देखो बेसिक नेचर के लिए तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, सिर्फ अमीन की बताई है, तो सबसे पहले तुम इनमें क्या कर लो, H पॉजिटिव लगा के इनकी एसिडिक नेचर लिख लो, तो भैया क्या हो जाएगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 H2O और CH4। अब जब जनरल एसिड बन गया सब, जनरल एसिड का जो मैंने आपको सीरीज लिखवा रखी, तो अब जब देखो इनको अरेंज कर लो, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इसमें, सबसे अच्छा एसिड है इसमें C, फिर A, फिर B और फिर D, ये है सबसे अच्छा एसिड का ऑर्डर, ये होगा। बेसिक ऑर्डर इनका उल्टा हो जाएगा, DBAC, ये बेसिक ऑर्डर है, ये कैसा ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर। तो भैया बेसिक ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर का क्या होगा, उल्टा, क्योंकि जो अच्छा एसिड होता है वो अच्छा बेस नहीं होने का, वो खराब बेस होगा। चलो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी बतानी, स्टेबिलिटी कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। अब जब देख लो पॉजिटिव चार्ज कम, ये देखो NO2 का काम खींचना, NO2 का काम खींचना तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन देना तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, और इधर से भी ये जो ये साइक्लिक एल्काइल ग्रुप है ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे साइक्लिक एल्काइल ग्रुप है ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। तो देखो तो बी में दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा, एक CH3 ग्रुप कर रहा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, दूसरा ये जो एल्काइल ग्रुप मतलब ये जो साइक्लिक ग्रुप लग रहा ये कर रहा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर A, फिर C, क्योंकि C में तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, NO2 खींच रहा, अगर NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बोल लो जल्दी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो पॉजिटिव चार्ज देख लो किस पे कम होगा, देखो F का काम खींचना पुल, Cl का काम पुल, CH3 का काम पुश, तो अगर CH3 पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा, तो पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा तो A की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब जब F और Cl में से ज़्यादा कौन खींचेगा, F खींचेगा, तो F तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा, तो B उसके रेस्पेक्ट में B होगा, फिर B और फिर C, B और C में समझ लो, क्योंकि F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा Cl के रेस्पेक्ट में, तो अगर पॉजिटिव चार्ज F
सी वाले में और ज़्यादा बढ़ गया तो और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बेटर अल्कोहल बोल लो जल्दी। अल्कोहल कब अच्छी होती है, जब OH का निकलना आसान हो। OH का निकलना आसान हो, जैसे यहाँ OH नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो बेटर अल्कोहल होगी। अब जब देख लो पॉजिटिव चार्ज किसमें कम होगा, ए में 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इधर से इधर से इधर से। इसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसमें 1 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा। तो ए वाले में 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे, तो 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा, तो ए की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर बी की और फिर सी की। फाइंड आउट बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। बेसिक नेचर बतानी है अमीन्स की। तो देखो NO2 का काम क्या होता है, खींचना। तो NO2 तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, क्योंकि बेसिक नेचर अमीन की होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो अगर NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। CH3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो NO2 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और तो भैया C पे तो बढ़ेगी, B पे कम होगी, A पे कुछ नहीं हुआ, तो CAB। ठीक है, क्योंकि सी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी बेसिक नेचर बढ़ेगी। बी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ए में कुछ नहीं हुआ, जितनी थी उतनी रहेगी, तो बी में तो कम होगी ना, तो उस इसलिए वो सबसे कम क्या हो गया, बेसिक। ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स बोल लो भाई जल्दी। देखो इधर से 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही, इधर से ये देखो Cl है, ये क्या करेगा, पुल। इधर से ये दे रहा लेकिन ये खींच रहा, ये दोनों तरफ से खींच रहे, क्योंकि ये भी पुल करेगा और ये भी क्या करेगा, पुल, और ये क्या करेगा, ये देगा। ठीक है, तो ए में तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, तो नाइट्रोजन पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो अगर 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगी, तो ए। फिर डी में देखो 1 तरफ से बढ़ रही, बी में देखो 1 तरफ से बढ़ रही, दूसरी तरफ से खींच रहा, सी में दोनों तरफ ही खींच रहे, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही, तो इसलिए सबसे कम बेसिक हो जाएगा। ये ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, बेस की या एसिड की, ध्यान से करिए क्वेश्चन। बेस की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है, एसिड की कम होती है, तो सबसे कम पीएच वैल्यू उसकी होगी जो अच्छा एसिड होगा। अब जिनमें से अच्छा एसिड ढूंढ लो कौन सा होगा भाई। H पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव, H पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा एसिड कौन सा होगा, जिसमें नेगेटिव कम हो, क्योंकि H पॉजिटिव का निकलना आसान हो जाएगा। तो नेगेटिव अच्छा कौन सा होगा, जिस पे एल्काइल, ये जो एल्काइल ग्रुप है वो छोटे वाला लग रहा हो, तो ए तो सबसे अच्छा एसिड है, तो ए की पीएच सबसे कम होगी, क्योंकि गुड एसिड है लो पीएच वैल्यू। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अच्छा जी, फिर देखो, फिर डी, फिर सी, फिर बी। ठीक है, ये बात देखिए, मैंने आपको यार कुछ गलत लिखवा दिया क्या वहाँ पे, 1 सेकंड में देख लो। मैंने शायद आपको कुछ गलत लिखवा दिया, गुड एसिड है, मैंने शायद हाई पीएच वैल्यू लिखवा दिया आपको। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ यार। एक सेकंड भैया, 1 सेकंड। मैंने शायद कुछ गड़बड़ ना कर दियो भाई, ध्यान रखियो, गुड एसिड हैव लो पीएच वैल्यू, मैंने शायद कुछ गड़बड़ ना कर दियो, मुझे लग रहा कि मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। गुड एसिड हैव हाई पीएच वैल्यू लिखवा रखा मैंने, शायद वहाँ पे लिख लियो लो पीएच वैल्यू, गुड एसिड हैव लो पीएच वैल्यू। नहीं, के है, ठीक है, के तो ज़्यादा होगा, पीएच कम होगी। ठीक है भाई, सही लिखवा रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिख रहा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है।
ये देखो भाई 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक ही है शायद, करो। फास्ट रिएक्शन विद एक्स नेगेटिव के साथ फास्ट रिएक्शन कौन सा देगा। अब जो देखो पहले वाले में देखो सारे अल्काइल ग्रुप सेम है, अगर सारे अल्काइल ग्रुप सेम है तो बात किस पे आती है, लिविंग टेंडेंसी पे। और लिविंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, जो एस लगने के बाद ज़्यादा अच्छा एसिड देता है। तो इनमें से सब में अच्छा एसिड कौन देगा, आई, इसका HI होगा, इसका HBr होगा, इसका HF होगा और इसका HCl होगा। तो HI इज गुड एसिड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दूसरे वाले में देखो इसमें भी किस पे बात आएगी, लिविंग टेंडेंसी पे। इसमें इसका क्या हो जाएगा H2S, इसका हो जाएगा NH3, इसका क्या हो जाएगा H2O, इसका क्या हो जाएगा HCl। बताओ भाई इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HCl, तो डी ऑप्शन। इसमें भी एल्काइल ग्रुप सेम है तो लिविंग टेंडेंसी पे बात आएगी, NH3, HI, H2O, H2S। सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, HI। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड है HI, सबसे अच्छा एसिड होगा ही। ठीक है, इसमें देखो इसमें अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग है लेकिन बाकी का पार्ट सेम है, तो अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग है तो मैंने किस पर कही थी, पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लेना। तो भैया अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जिसका पॉजिटिव स्टेबल होगा उसका ही निकलना आसान होगा। तो इसमें देखो दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसमें कहीं से नहीं होने का, इसमें एक तरफ से। तो पॉजिटिव चार्ज इसका ज़्यादा स्टेबल है, तो अगर इसका ज़्यादा स्टेबल है तो आई का निकलना आसान होगा, आई का निकलना आसान होगा तो एक्स नेगेटिव लगना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर बताना भैया इनका। एसिडिक ऑर्डर कब होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा, O नेगेटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो H पॉजिटिव को निकलना कब आसान होगा, अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम हो, नेगेटिव चार्ज कम होगा। ये तो देखो नेगेटिव चार्ज कम करेगा क्योंकि पुल कर रहा, ये और बढ़ा देगा, ये कम करेगा। अब जब देखो कम करने वाले B भी है D भी है, लेकिन -I ग्रुप, ताकतवर -I ग्रुप कौन सा है, B वाला, तो B फिर D। अब जब देखो A और C में तो बढ़ा रहा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा तो यार ये तो ख़राब एसिड होगा। लेकिन A में तो एज इट इज़ है एसिड, तो भाई मतलब A में तो नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ है, ठीक है, लेकिन C में क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो H पॉजिटिव निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। एसिडिक ऑर्डर बोल लो भाई इनका जल्दी, यार ये तो वही है जो मैंने आपको जनरल लिखवा रखा। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, H2S, फिर होता है H2O और फिर होता है NH3। चलो, फास्ट रिएक्शन विद KOH, KOH का मतलब होता है OH नेगेटिव का लगना। फास्ट रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कौन देगा, जिसमें से Cl नेगेटिव निकलना आसान होगा। तो Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब जब जिसका पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा उसका Cl नेगेटिव दूर भागना आसान होगा। तो देखो यहाँ पे 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज को कम करा जा रहा, तो यहाँ पे 2 तरफ से पॉजिटिव चार्ज को कम करा जा रहा, यहाँ पे कहीं से नहीं करा जा रहा, यहाँ पे एक तरफ से कम करा जा रहा। तो यहाँ पे 3 तरफ से पॉजिटिव चार्ज को अगर कम करा जा रहा तो बी फास्ट रिएक्शन विद KOH। मोस्ट एसिडिक, जल्दी बोल दो यार, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। देख लेते हैं कितनी स्लाइड रहेगी, अभी है यार हमारे पास 2-3 स्लाइड और, 1.25 घंटे। चलो, मोस्ट एसिडिक कब होगा, यहाँ से देखो H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव आएगा। अब H पॉजिटिव का निकलना आसान कब होगा, जब नेगेटिव कम हो या ज़्यादा हो, कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये देखो ये Cl नेगेटिव खींचेगा, ये Cl नेगेटिव खींचेगा, ये तो बढ़ाएंगे, ये 2 तरफ से बढ़ाएगा और मज़ा देगा। तो ये तो बढ़ाने वाले ग्रुप है, तो अगर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने वाले ग्रुप है वो तो सबसे घटिया एसिड में आएंगे। तो ये कम करने वाले देख लो, क्योंकि Cl में यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से भी खींच रहा, लेकिन Cl पास से तो यहाँ से खींच रहा, तो यहाँ पे Cl पास में नेगेटिव चार्ज के तो ज़्यादा पुल कर लेगा, तो A ऑप्शन। फिर B ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये
C2H5 है, ये क्या है C3H7। तो C3H7 बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो भैया फिर क्या आएगा C, फिर आएगा D, क्योंकि अगर C3H7 ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो H40 का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। एक सेकंड, मैक्सिमम पी के वैल्यू, यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करिए उसको। देखो जो गुड एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू तो लो होती है लेकिन पी के वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड ढूंढ लो कौन सा है। ध्यान रखियो गुड एसिड जितने भी होंगे उनके पीएच वैल्यू कम होगी लेकिन पी के वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। पी के वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैं कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहा, नहीं, गुड एसिड की के ए वैल्यू ज़्यादा होती है, पी के वैल्यू कम होती है। गुड एसिड की के ए वैल्यू ज़्यादा होती है, पी के ए वैल्यू कम होती है। तो अब जब इनमें से मैक्सिमम पूछा ना, हाँ, तो इनमें से सबसे ख़राब एसिड ढूंढ लो आप, सबसे ख़राब एसिड। सबसे ख़राब एसिड ढूंढो भाई, कौन सा होगा इनमें से। ये देखो H14 नेगेटिव, H14 नेगेटिव, H14 नेगेटिव, H14 नेगेटिव। ये देखो ये तो खींचने वाला है, ये तो होगा नहीं, इसका कुछ नहीं करना। इसमें CH3 बढ़ा रहा है, इसमें ये ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, मोस्ट बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, यहाँ भी NH2 है भाई। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप कौन सा है इसमें, ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इनके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक इन नेचर। मोस्ट एसिडिक एल्कोहल एसिड कब होगा, ये देखो H14 नेगेटिव, H14 नेगेटिव, H14 नेगेटिव। एसिडिक नेगेटिव चार्ज वो पे कम होना चाहिए, ज़्यादा कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो H40 को वहाँ का वहीं दबोच लेगा। ठीक है, तो भैया नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ये तो देखो ये दो बढ़ाएगा, एक सेकंड यार, अभी थैंक यू मत आओ भैया। ये तो 2 बढ़ा रहा, ये 1 बढ़ा रहा, ये 3 बढ़ा रहे, तो सबसे कम ये बढ़ा रहा, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो भैया थैंक यू, आपने इतना बड़ा लेक्चर अटेंड करा, अगर कर लिया हो तो यहाँ तक। ठीक है, आपको मज़ा आया होगा आई होप। तो लेट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है यार, अच्छा लगा होगा, आई होप आपको इंडक्टिव फैक्ट अच्छा समझ में आया होगा। लगभग 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर हुआ है। 1 घंटा 20 मिनट में हमने इंडक्टिव फैक्ट के 40 में 30 क्वेश्चन लगा लिए, 30 क्वेश्चन भी लगा लिए, और भैया हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इंडक्टिव फैक्ट की थ्योरी सोल्व भी कर ली। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, फुल एंड फाइनल है इतना इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलो, सो लेट्स बाय, टाटा टाटा बाय बाय।